हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता के रूप में रॉल्फ नाडेर को जाना जाता है। रॉल्फ नाडेर के उपभोक्ता आंदोलन के फलस्वरूप ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति JF कैनेडी की पहल पर 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में उपभोक्ता संरक्षण पर पहला विधेयक प्रस्तुत किया। इसलिए 15 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता थे रॉल्फ नाडेर। तो इनकी पहल पर ही क्या हुआ कि अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे JF कैनेडी, उनकी पहल पर क्या हुआ कि 15 मार्च 1962 को क्या अमेरिका के कांग्रेस में उपभोक्ता संरक्षण पर पहला विधेयक क्या प्रस्तुत किया गया। इसलिए 15 मार्च को पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया। तो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ। तो इसलिए क्या हो गया, भारत में इसलिए 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड में जो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 15 मार्च को, और भारत में 24 दिसंबर को। तो अलग डिफरेंट डेट है। इंडिया में 24 दिसंबर और वर्ल्ड में पूरे विश्व में 15 मार्च को मनाया जाता है कंज्यूमर डे। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 24 दिसंबर 1986 को कानून पास होने के बाद 15 अप्रैल 1987 से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर से संपूर्ण भारत में क्या ये कानून लागू हो गया 15 अप्रैल 1987 को। इस अधिनियम में उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तर वाले अर्धन्यायिक तंत्र के गठन का प्रावधान किया गया। नोट व्यापार के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं, बेचने के लिए खरीदी गई वस्तुएं और मुफ्त में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत के दायरे में नहीं आती है। 86 है, 86 के दायरे में नहीं आती। उपभोक्ता के अधिकार, तो इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं के 6 अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो 6 अधिकार हैं उपभोक्ता के। फर्स्ट हो गया सुरक्षा का अधिकार। इसमें बाजार से खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से उपभोक्ता जुड़ा होता है। इसमें जान और माल के लिए जोखिम वाले सामान और सेवाओं की बिक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार दिया जाता है। तो फर्स्ट हो गया सुरक्षा का अधिकार। दूसरा हो गया सूचना पाने का अधिकार। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीदने से पूर्व अथवा उसके चयन करने से पूर्व उस उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसमें वस्तुओं की सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। दूसरा हो गया सूचना। तीसरा हो गया चयन का अधिकार। कोई विक्रेता किसी उपभोक्ता से खास ब्रांड की वस्तुएं खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। उपभोक्ता किसी भी वस्तु की जांच परख कर ही उस वस्तु को खरीदने का अधिकार है। तो चयन का अधिकार हो गया। चयन का अधिकार में यह है कि किसी जो विक्रेता है जो क्या नहीं कर सकता, किसी खास ब्रांड की वस्तु खरीदने के लिए किसमें कस्टमर पे, कंज्यूमर पे प्रेशर नहीं डाल सकता है। तो वह किसी उपभोक्ता होता है जो कंज्यूमर किसी वस्तु की जांच परख कर ही उसे खरीदने का अधिकार है। बाद में उसी जांच परख कर ही उस वस्तु को खरीदने का अधिकार है। देन हो गया सुनवाई का अधिकार। चौथा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मंचों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुना जाता है। उन पर शिकायतों का निर्णय लेकर उन्हें निपटाते हैं। पांचवा अधिकार हो गया, ये हो गया क्षतिपूर्ति का अधिकार। इसमें अनुचित व्यापारिक तौर तरीकों से उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध शिकायत का निवारण तथा उसका समाधान करना सम्मिलित है। घटिया वस्तु, खराब सेवा के लिए
उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार हुए नुकसान का हर्जाना प्राप्त करे। जो क्षतिपूर्ति का अधिकार है, इसमें क्या है कि अनुचित व्यापार तौर तरीके से उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध शिकायत का निवारण तथा उसका समाधान करना सम्मिलित है। जैसे घटिया वस्तुओं की खराब सेवा के लिए उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार हुए नुकसान का हर्जाना प्राप्त करे। छठा हो गया उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य, उनकी उपयोगिता, सेवा तथा उसके उचित मूल्य की जानकारी प्राप्त करने का उपभोक्ता का अधिकार है। अब हो गया भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण मंच है, ये है 3 है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है, जिसके 3 स्तर हैं। फर्स्ट हो गया राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राज्य स्तर पर है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। जिला स्तर पर है जिला उपभोक्ता आयोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद का निवारण आयोग एक क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एक क्या है, अर्धन्यायिक आयोग है, जिसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1988 में हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना 1988 में हुई थी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। इस आयोग का अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रीय आयोग में राज्य आयोग की अपीलें व 10 करोड़ से अधिक कीमत की वस्तुएं व सेवाओं से संबंधित शिकायत करने का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार यह 10 करोड़ से अधिक कीमत की वस्तुएं व सेवाओं से संबंधित शिकायत करने का प्रावधान है। जो पूर्व में क्या था, 1 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं तक सीमित था। ये पहले 1 करोड़ से अधिक वस्तुओं और सेवाओं तक सीमित है, जो अब क्या हो गया 10 करोड़ के से अधिक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक महिला सदस्य होना जरूरी है, जो आयोग है उसमें। दूसरा हो गया राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राज्य में राज्य सरकार इसकी स्थापना करती है, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की। इसमें एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम 4 सदस्य या केंद्र सरकार के परामर्श से निश्चित की गई संख्या के बराबर सदस्य होंगे। सदस्य का कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो जो कार्यकाल हो गया सदस्यों का वो 5 वर्ष होगा या तो 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। एक महिला सदस्य भी शामिल की जाती है आयोग में, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। राज्य आयोग उन शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं की कीमत 1 करोड़ से अधिक व 10 करोड़ से कम हो। तो राज्य उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ से और 10 करोड़ के बीच की जो विवाद है उसको सॉल्व करता है। तीसरा हो गया जिला उपभोक्ता आयोग। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर की जाती है। जिला फोरम की संरचना में एक अध्यक्ष होता है तथा न्यूनतम 2 सदस्यों का प्रावधान है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, मतलब जो भी पहले हो तब वो होगा। इसमें क्या है कि एक महिला आवश्यक है, 2 सदस्यों में से एक महिला आवश्यक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला उपभोक्ता आयोग 1 करोड़ तक की वस्तुओं या सेवाओं की शिकायत करता है, जो पूर्व में 20 लाख था। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कितना था, 20 लाख था, वो 2000 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत क्या हो गया, 1 करोड़ तक हो गया है वस्तुओं और सेवाओं की शिकायत करने का। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार कुछ अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण 2019 में निम्नलिखित अधिकारों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट हो गया ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए क्या हो, जोखिमपूर्ण हो। दूसरा हो गया वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना।
अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना। तो ये हो गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के निम्नलिखित अधिकार। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से और उपभोक्ता संरक्षण मंच के बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।